वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपके अपने कहने में कुछ भी निकल जाता है। तो सुबह सुबह का है टाइम और कपड़े मैंने कुछ धो दिए हैं, कुछ बाकी हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि जो जल्दी निकल जाते हैं कपड़े वो मैं धो देती हूँ, या जो पिछले दिन के होते हैं जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है, और बाकी फिर जब नहाते रहते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे कपड़े धुलते रहते हैं। और खाना मैंने सुबह का बना दिया है और अभी बस मैं किचन की सफाई करके फिर बाकी के काम करूँगी। और आज हमें जाना है शादी में। मैंने आपको एक तो व्लॉग पहले भी बताया है कि अभी हमारे यहाँ पे है शादी। पहले भी थी एक शादी, अभी फिर से एक शादी है। जो पहले शादी थी वो पैलेस में थी और वो लड़की की शादी थी, और अब लड़के की शादी है। ये भी हमारे पड़ोस में ही है। तो बस लड़के की शादी होती है जैसे घर से, परिवार से अलग जो भी शादियां होती हैं वहाँ सिर्फ हम मतलब इतने टाइम के लिए जाते हैं कि खाना खाने से 1 घंटे पहले जिनके घर शादी उनके यहाँ चले जाते हैं। अगर लड़की की शादी होती है तो थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं और आ जाते हैं। अदरवाइज़ फिर लड़के की शादी होती है तो खाना खाने से 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले चले जाते हैं, और वहाँ जिनके घर शादी होती है उनको बस मिल जुल के फिर खाना खा के घर की तरफ वापस से आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो यहाँ शुरू से ऐसा ही है, और फिर मैं कुछ चेंज भी नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि फिर हमारा काम भी क्या है वहाँ पे, है ना। एक तो होता है कि हाँ चलो हमें उनके फंक्शंस में हिस्सा लेना है, वो भी नहीं होता है। हाँ एक होती है रस्म चाक पूजना, जो कि मैंने तो आज तक यहाँ पे किसी की भी नहीं देखी। मेरी नंदों की शादी हुई तब भी मैंने नहीं देखी। और मतलब मेरे घर में मेरे आने के बाद 3 शादियाँ हुई हैं मेरे परिवार में। तीनों मतलब ननद ही थी मेरी। तो मैंने किसी में 3 नहीं 2 शादियाँ हुई हैं, बट मेरी 2 ननद थी तो इसलिए उनकी 2 मैं काउंट कर रही हूँ, सॉरी। तो उनमें से मैंने किसी का भी ये नहीं देखा कि चाक पूजना। चाक बेसिकली होता है जो कुम्हार होता है, जहाँ पे वो बर्तन वगैरह पकाते हैं ना, वहाँ पे लेडीज़ जाती हैं गीत गाते हुए। मेरे घर पे तो जाते हैं, अगर कभी मेरे घर भी कोई ऐसी शादी हुई, ऐसे तो मतलब कोई भी नहीं बचा है मेरे मायके की तरफ भी कि जिसकी शादी होनी हो, बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या कहीं और भी हुआ, ठीक है। तो वो सब होता है, तो वो भी आज तक मैंने यहाँ पे नहीं देखा है। इसीलिए मतलब कुछ कुछ चीज़ें अभी तक मिसिंग हैं। जैसे लड़के की शादी होगी तो वो सब, हाँ मेरे जेठ जी की शादी हुई थी मेरी शादी से 1 महीने बाद 2 महीने बाद, पर तब भी मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि हम गए थे या नहीं गए थे। पर तब जब मैं मतलब मेरी नई नई शादी थी तब तो बिल्कुल हम भी नई दुल्हन की तरह बैठे रहते थे। अब तो थोड़े फ्रैंक हो गए हैं, अब तो जैसे सबसे बातें करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हंसते बोलते हैं। तब इतना नहीं था क्योंकि 1 ही महीना हुआ था मेरी शादी को तब। और चलिए उन बातों को छोड़ के आ जाते हैं अपने काम पे। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया है। जो लस्सी का मटका है वो भी मैंने खाली करके धुल के, जो उसका रखने का होता है ना, इंडुआ बोलते हैं हम उसको, इंडुआ, और वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, बस लकड़ी का होता है, किसी का वो स्टैंड टाइप ही होता है। ये कुछ लोग उसको रस्सी का बनाते हैं, कपड़े का बनाते हैं, कहीं पे वो लकड़ी का होता है। मेरे घर पे लकड़ी का है, तो वो भी मैंने धूप में रख दिया है क्योंकि वो कपड़े उसके ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है ना, तो वो मैंने धूप में रख दिया है। क्योंकि फिर थोड़ी थोड़ी लस्सी लगने के बाद वो ना थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उसके अंदर बदबू आने लगती है, तो फिर गंदा लगता है। तो इसीलिए हफ्ते में 1-2 बार उसको मैं बाहर रख देती हूँ। बस मेरी याददाश्त पे बात है, अगर याद रहा रख दिया, अदरवाइज़ फिर पता नहीं कब जब याद आए तब करती हूँ। और मटका है लस्सी का, वो तो मैं रख देती हूँ कभी कभी धूप में। तो आज मुझे ध्यान था कि हाँ इसको धूप में रखना है, तो खाली करने के बाद वो भी मैंने रख दिया है धूप में। और यहाँ पे आ गई हूँ फिर मैं किचन की क्लीनिंग करने। वैसे तो मैंने कल पूरा किचन क्लीन किया था, बट कुछ कुछ जगह थी जो मतलब थोड़ी लगी कि हाँ आज इसको साफ़ कर देना चाहिए, या कल मिस हो गया। तो ऐसे मैं थोड़ी थोड़ी करके किचन वगैरह सब कुछ ऐसी चीज़ें साफ़ करती रहती हूँ। अगर कल भूल गई तो क्या बात हुई। 10 बज के हो गए 4 मिनट, और अभी मैं नहाऊँगी। अभी मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोछा, कपड़े,
तो जी सारा काम ख़त्म होने के बाद अब मेरी बारी आई है नहाने की। पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है क्योंकि गर्म पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था, सब नहा लिए, मैं रह गई। और मैं इसलिए लेट नहाई हूँ क्योंकि बस नहा के तभी तैयार हो जाऊँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि पर क्या करूँ, कपड़े भी अभी से डाल के बैठ जाऊँ तो भी ठीक नहीं है। देखते हैं भाई क्या रहता है, कुछ नहीं कह सकते। तैयार ही हो जाती हूँ, आने के बाद ही चेंज कर लूँगी। सही है ना, चलिए बाय बाय। सो जी हेयर आई एम रेडी हो गई। आई होप अच्छी लग रही होंगी। चलो जैसी भी लग रही हूँ बट एक मिसमैच हो गया। ये जो ये इयररिंग्स हैं ये वाइट में है और जो मेरा ये नेकलेस है ये गोल्ड में है। सोने का नहीं है, मतलब थीम गोल्ड है इसकी, पर है मेरे पास वाइट में, पर आई डोंट थिंक सो और इसके ऊपर चलेगा। कौन ध्यान देता है? कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, मैं तो देती नहीं भाई। तो ऐसे लग रही हूँ मैं, जैसे भी लग रही हूँ बस ठीक है, आपके सामने है। और आज आना है किसी गेस्ट को जिसकी मैं वेट कर रही हूँ। मेरी मासी की लड़की है, यहीं आसपास के गांव से। वो आई थी खनौरी, जो हमारा शहर है, मार्केट डॉक्टर के पास। तो उसको आना था, जो अभी तक नहीं आई है। उसको लगी है शीशी ग्लूकोज, तो उसको हुआ है डेंगू। तो वो यहाँ 2-3 दिन से आ रही है। तो लक बाई चांस आज वो मेरे हस्बैंड को मिल गई, तो वो आएंगे आते टाइम। पहले वो बोल रहे थे कि 10:30 बजे, मतलब हम 11 बजे तक आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमें टाइम लगेगा, हम 12:30 बजे तक आएंगे। आज जो बड़ी ड्रिप है वो लग रही है। तो ऐसा सीन हुआ हमारे साथ, मेरे साथ। रेडी तो मैं हो गई हूँ। कुछ मेरा सूट और मेरे हस्बैंड के जो घास के कपड़े हैं वो बाकी हैं, बस उनको जाके निकाल देती हूँ। वॉशिंग मशीन में चक्करा तो उनको आ गया है, मतलब धुल तो गए हैं, उनको सुखाना है, निचोड़ना है। तो चलिए नीचे चलते हैं, ठीक है। और सूट मैंने नया है मेरे पास, डाला मैंने इसीलिए नहीं क्योंकि यार 1-2 घंटे तो जाना है, 2 घंटे के लिए मैं नया सूट नहीं खराब कर सकती। चढ़ाक चलिए। तो जी शादी से तो आ गए थे हम, 2:30 बजे से ऊपर का टाइम था जब हम आ गए थे शादी से। 3 ही बजे लगा लो बज गए होंगे। आने के बाद मैंने रेस्ट किया 5 से या 10 मिनट, सिर्फ नींद नहीं आई, पर 5-10 मिनट की एक छोटी सी नैप मैंने ली। आई फील रिफ़्रेश। और उसके बाद चाय मैंने 4 बजे बनाई। उसके बाद मैंने कपड़े उतार के, उधर ऊपर सूखे हुए थे सारे कपड़े उतार के, फिर ऊपर रखने थे जो ऊपर रख दिए और बाकी नीचे ले आई हूँ। अब चाय बना ली, चाय पी ली, बर्तन साफ़ कर दिए और दूध गर्म होने के लिए रखा है जो जमाना है। सब्ज़ी पड़ी है क्योंकि जिस दिन किसी की शादी होती है तो खाना शाम को बहुत रेयर ही खाया जाता है, खाया भी जाता है, थोड़ा ही खाया जाता है। जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी थी वो मैंने आज सुबह से फ्रिज में ही रखी थी, बाहर नहीं निकाली, अब निकाली है। तो सब्ज़ी वो हो जाएगी। और ये इधर थोड़ा लाइटिंग का इशू है इसीलिए फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, ऐसे थोड़ा। अब देखो ठीक है। तो सब्ज़ी पड़ी है, अब क्या बनाना है? हाँ, दूध गर्म होने के लिए रखा है। तब तक मैं ना आज प्रेस अभी कर दूँगी क्योंकि कल मुझे लाइट ने बड़ा परेशान किया। आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और ईयरिंग्स मैंने यही डाल लिए मेरे, क्योंकि हैवी में कान बड़े दर्द करते हैं। तो चलिए बस अब मैं कर लेती हूँ प्रेस।
जी, जैसा कि मैंने कहा था कि शाम को खाना बहुत कम खाया जाता है क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाता है दोपहर को। तो बच्चों ने चटनी के साथ रोटी खाई क्योंकि चटनी भी पड़ी थी, सब्ज़ी भी पड़ी थी और सब्ज़ी फिर भी बच गई थी क्योंकि चटनी के साथ सबने ज़्यादा खाना खाया। शादी होती है तो आके बस सबका मन ये होता है कि सिंपल सादा खाना खाया जाए ताकि आराम से रिलैक्स होकर रात को नींद आए। अदरवाइज़ फिर वहाँ पे भी हैवी और यहाँ पे भी हैवी तो हो नहीं पाता। तो चलिए, यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।